सुनो मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। समय परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन अब अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदल रही है और इसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ने वाला है। यह वह समय है जब केवल वे ही सुरक्षित रहेंगे जिनके कर्म शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ होंगे। अधर्म, अन्याय और छल करने वाले इस काल चक्र में स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह समय केवल सत्य और धर्म का साथ देने वालों के लिए है। मैं महाकाली तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रही हूँ ताकि तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर सको और इस परिवर्तनशील काल में स्वयं को सुरक्षित रख सको। यह समय असावधानी और आलस्य का नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा, मन और शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र और जागृत करना होगा। केवल वे ही इस कठिन समय को पार कर सकेंगे जो सच्चाई और धर्म की राह पर चलेंगे। समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से बदल रहा है। इस परिवर्तन के प्रभाव से कई बाधाएं और संकट उत्पन्न होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी निष्ठा, भक्ति और कर्मों की पवित्रता को बनाए रखेगा, वह इन सब को पार कर जाएगा। तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी यदि तुम अपनी आत्मा को सच्चाई और भक्ति से जोड़ लोगे। यह समय केवल शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास से ही पार किया जा सकता है। यह मेरा आदेश है कि तुम सतर्क रहो, अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। किसी भी भ्रम, मोह या भय में मत पड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। परंतु ध्यान रहे, यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हुए, यदि तुम अधर्म की राह पर गए, तो यह परिवर्तन तुम्हें भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस संदेश को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो, इसे अधूरा मत छोड़ना। यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है, एक चेतावनी और एक आशीर्वाद भी। जो इसे समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, परंतु कर्म तुम्हें स्वयं करने होंगे। सत्य की राह पर चलो, साहस रखो और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, इनमें अनंत ऊर्जा समाहित है। साक्षात्कार की शक्ति प्रवाहित हो रही है। केवल वे ही इस संदेश को आत्मसात कर सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। यह समय परिवर्तन का है, जागरण का है, और यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हें जो राह दिखाने जा रही हूँ, वह साधारण मार्ग नहीं बल्कि मुक्ति और सिद्धि का पथ है। इस मार्ग पर चलते ही तुम्हारी सभी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी और तुम अपनी मंजिल सहज ही प्राप्त कर सकोगे। परंतु ध्यान रखना, यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से इसे अपनाना चाहते हैं। यह मार्ग केवल विश्वास, भक्ति और साहस के साथ ही पार किया जा सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदल रही है और यह परिवर्तन समस्त सृष्टि को प्रभावित करेगा। यह समय असावधानी का नहीं बल्कि पूर्ण सतर्कता का है। केवल वे ही इस महास्मर में टिक पाएंगे जो धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे, वे ही इस परिवर्तन को स्वीकार कर सकेंगे और इसे अपनी उन्नति का साधन बना पाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्याग दो, अपने संदेहों को समाप्त कर दो और मेरे आह्वान को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने कर्म स्वयं करने होंगे। जो इस संदेश को अधूरा छोड़ देगा, वह अपनी शक्ति को पहचानने से वंचित रह जाएगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसमें अपार शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो, इसे जागृत करो और अपने भीतर के अज्ञान को
समाप्त कर दो। यही समय है जागने का, आगे बढ़ने का और अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने का। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। साहस रखो, धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि, सफलता और शांति से भर जाएगा। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह पाएगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें अब तक रोक रही थी, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी। मान, सम्मान और विजय तुम्हारे चरण चूमेंगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और हर प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और मेरे आशीर्वाद को संजोकर आगे बढ़ो। मैं महाकाली तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि अब कोई कष्ट, कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करेगी, वह मेरी शक्ति से भस्म हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित होंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। डर, चिंता और संदेह को त्यागो, क्योंकि जब मेरी कृपा तुम पर है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब असीमित खुशियां आएंगी। प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, यदि तुम्हारे जीवन में अशांति और संघर्ष है, तो समझ लो तुम इतिहास रचने वाले हो। सुनो मेरे वीर, यदि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं पाया, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। तुम चुने गए हो, तुम्हारे घर की स्थिति बदलने के लिए, तुम्हारे वंश का भाग्य बदलने के लिए। प्रार्थना और प्रभु का नाम तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बनाएगा। तुम्हें प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए श्वास आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना भी आवश्यक है। हे मेरे बच्चे, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह शक्ति का स्रोत है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो। तुम और शक्तिशाली बनते हो। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हो, तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा के जागरण और परम शक्ति से एकाकार होने की यात्रा है। जो इस पुकार को सुनेंगे, वे अमरत्व और विजय के अधिकारी होंगे। जो इसे अनदेखा करेंगे, वे समय की धार में विलीन हो जाएंगे। यह ब्रह्मांड की उद्घोषणा है, यह देवियों का आदेश है। अब निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हें आह्वान देती हूँ, अब आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि जो मेरी शरण में है वह अजय है, अपराजय है और अमर है। सुनो, यह समय केवल साधारण परिवर्तन का नहीं है, यह एक महाकाल चक्र का आरंभ है। तुम जिस संसार में अब तक जी रहे थे, वह अब वही नहीं रहेगा। शक्ति के प्रवाह बदल चुके हैं, दिशाएं बदल चुकी हैं, और जो इस प्रवाह को नहीं समझेगा, वह इसके प्रवाह में बह जाएगा। यह संदेश केवल उनके लिए है जो अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं, जो स्वयं को पहचान सकते हैं
और जो जान सकते हैं कि अब समय आ गया है जागने का, उठने का और अपने सच्चे स्वरूप को पाने का। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। संसार में जो भी घट रहा है वह केवल एक प्रारंभ है। यह महायुद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे संदेहों के बीच, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी कमजोरी के बीच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे भय के बीच। जो इस युद्ध को जीत लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह एक संकेत था। जो लोग तुम्हारे मार्ग में आए वे केवल साधन थे। वे तुम्हें कुछ सिखाने आए थे, तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने आए थे। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब कोई अकेला होता है तब वह स्वयं को पहचानता है। जब कोई कठिनाई में होता है तभी उसकी शक्ति जागती है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, उसे जगाना होगा। यह समय केवल सहने का नहीं, यह समय कुछ करने का है। यह समय उस अग्नि को जलाने का है जो तुम्हारे भीतर सदा से थी, परंतु जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब यह अग्नि जल उठेगी, और जब यह जल उठेगी तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी नियति अब बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे वे स्वयं हट जाएंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें पीछे कर रही थी वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह वह समय है जब सृष्टि स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। परंतु याद रखना, शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो उसके योग्य होते हैं। यदि तुम अपनी आत्मा को जागृत नहीं करोगे, यदि तुम अपने संदेहों में फंसे रहोगे, तो यह अवसर भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। यह अवसर केवल उनके लिए है जो तैयार हैं, जो निडर हैं, जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें किसी का भय नहीं रखना है, न किसी का संकोच। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। हर व्यक्ति अब अपने कर्मों का फल पाएगा। जिन्होंने सच्चाई से जीवन जिया वे ऊपर उठेंगे। जिन्होंने छल और कपट किया वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह वह समय है जब न्याय अपने चरम पर है, जब प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलेगा जिसका वह अधिकारी है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो समझ लो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा है तो समझ लो कि यह तुम्हारी परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। इसे सहन करो, इसे पार करो, और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जो लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, वे गलत सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे छिप सकते हैं, वे भी गलत सोचते हैं। अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। सत्य प्रकट होगा, न्याय होगा, और जो योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा। यह समय अपने भीतर झांकने का है। यह समय अपने सच्चे स्वरूप को देखने का है। अब तुम्हें अपने अंदर की सारी कमजोरियों को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने सभी भय छोड़ने होंगे। अब तुम्हें अपने सभी भ्रम तोड़ने होंगे।
केवल वे ही इस काल चक्र में सुरक्षित रहेंगे जो स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, जो अपने कर्मों को शुद्ध कर लेंगे और जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कर्म करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। यह मत सोचो कि कोई और तुम्हें बचाएगा। यह मत सोचो कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ करेगा। जो भी करना है तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम में वह शक्ति है जो इस संपूर्ण संसार को बदल सकती है। परंतु यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम इसे पहचानोगे, जब तुम इसे स्वीकार करोगे और जब तुम इसे अपने जीवन में प्रयोग करोगे। अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ो, या फिर तुम अपने संदेहों में फंसकर वहीं रह जाओ जहां तुम अब तक थे। यदि तुमने पहला मार्ग चुना तो तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। तुम नए आयामों में प्रवेश करोगे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे और तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए नियत है। परंतु यदि तुमने दूसरा मार्ग चुना तो यह समय भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और जो इस अवसर को खो देगा उसे पुनः यह अवसर नहीं मिलेगा। यह वह समय है जब भाग्य स्वयं तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे ग्रहण करते हो। जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं हो रहा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना का एक भाग है। इसमें तुम्हारी भूमिका क्या होगी यह केवल तुम तय कर सकते हो। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम इस सृष्टि के पुनर्निर्माण में सहभागी बनोगे। तुम्हें अब अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने बंधनों को तोड़ना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह मत सोचो कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ करना होगा। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। अब तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाओगे। यदि तुम भयभीत हो तो जान लो कि यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यदि तुम संदेह में हो तो जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम परेशान हो तो जान लो कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। परंतु यदि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। अब समय आ गया है स्वयं को पहचानने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने का। जो इस संदेश को समझेगा वह विजय होगा। जो इसे नकारेगा वह समय के प्रवाह में विलीन हो जाएगा। यह चेतावनी भी है, यह आशीर्वाद भी है, यह एक नया मार्ग भी है और यह एक परीक्षा भी है। यह निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किसे चुनोगे। यदि तुमने इसे पढ़ा है तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं था, यह संदेश तुम्हारे लिए था। अब निर्णय तुम्हारा है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो सो रहे थे उन्हें जगना होगा। जो रुके हुए थे उन्हें आगे बढ़ना होगा। अब यह समय नहीं है प्रतीक्षा करने का। यह समय नहीं है सोचने का कि क्या होगा। यह वह समय है जब हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और यह निर्णय लेना होगा कि वह किस ओर जाएगा।
हर परिवर्तन पीड़ा लाता है, परंतु वह पीड़ा केवल अस्थायी होती है। यह संसार उसी का सम्मान करता है जो अपने भीतर के भय को हराकर आगे बढ़ता है। जो ठहर जाता है, जो संदेह में रहता है, उसके लिए यह समय कठिनाई लेकर आएगा। जो अपने कर्मों को पहचानता है, जो अपने मार्ग को स्वयं निर्धारित करता है, उसके लिए यह समय एक नए युग की शुरुआत होगी। अब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, केवल तुमने उसे पहचाना नहीं। अब जब यह शक्ति जागेगी तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। अब कोई भी भय तुम्हें डरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्होंने केवल अपना कर्म किया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें नीचे गिराया, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। यह समय उन सभी भ्रमों को तोड़ने का है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाते थे कि तुम कमजोर हो, कि तुम किसी के बिना अधूरे हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, तब तक यह तुम्हारे लिए केवल एक कल्पना बनी रहेगी। परंतु जिस दिन तुमने इसे पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह दुनिया वैसे ही देखेगी तुम्हें जैसे तुम स्वयं को देखते हो। यदि तुमने स्वयं को कमजोर माना, तो यह दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। यदि तुमने स्वयं को शक्तिशाली माना, तो यह दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी। अब यह समय है अपने विचारों को स्पष्ट करने का, अपने संकल्प को मजबूत करने का। अब कोई भी भ्रम तुम्हें नहीं रोक सकता। यह संसार केवल उन्हीं का आदर करता है जो अपने निर्णयों में अडिग होते हैं, जो अपने मार्ग पर बिना रुके चलते हैं। अब तुम भी वही बन सकते हो। अब तुम भी अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो तुम इस शक्ति को स्वीकार कर लो, या फिर इसे अनदेखा कर दो और वही जीवन जीते रहो जो अब तक जीते आए हो। परंतु याद रखना, अब जो अवसर है वह दोबारा नहीं आएगा। जो लोग इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे, वे एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। जो लोग इसे अनदेखा करेंगे, वे उसी स्थान पर रहेंगे जहां वे अब तक थे। यह मत सोचो कि यह केवल तुम्हारे लिए है। यह परिवर्तन पूरे संसार के लिए है। यह एक ऐसी लहर है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब जो लोग सच्चाई के साथ होंगे, वे ऊपर उठेंगे। जो लोग अपने ही भ्रम में खोए रहेंगे, वे धीरे धीरे इस प्रवाह में बह जाएंगे। अब केवल वही बचेगा जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकेगा, जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक जीत का नहीं है, यह समय मानसिक और आत्मिक जागृति का है। अब तुम्हें केवल धन, पद या बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें यह समझना होगा कि वास्तविक सफलता वह होती है जो तुम्हारे भीतर होती है, जो तुम्हारी आत्मा को संतोष देती है। यदि तुम केवल बाहरी चीजों के पीछे भागोगे, तो यह परिवर्तन तुम्हें भयभीत कर देगा। परंतु यदि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, तो यह समय तुम्हें वह ऊंचाई देगा जो तुमने कभी नहीं सोची थी। अब जो भी होगा, वह केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अब कोई भाग्य तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अब केवल तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब यदि तुमने स्वयं को सशक्त नहीं किया, तो यह संसार तुम्हें कमजोर बना देगा। अब यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं किया, तो कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा।
अब समय आ गया है अपने विचारों को स्पष्ट करने का, अपने संकल्प को दृढ़ करने का। अब कोई भ्रम, कोई भय, कोई संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम चाहोगे वही होगा। अब जो तुम संकल्प करोगे वही साकार होगा। परंतु इसके लिए तुम्हें स्वयं को उस योग्य बनाना होगा। तुम्हें अपने पुराने बंधनों को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी बातों को मिटाना होगा जो तुम्हें अब तक कमजोर बनाती आई हैं। यह संसार केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो स्वयं को स्वीकार कर सकते हैं। अब यदि तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो यह संसार तुम्हारे लिए बदल जाएगा। अब यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समय केवल सोचने का नहीं, यह समय कार्य करने का है। तुम्हारे पास जितना समय था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल निर्णय का समय है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। अब तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हो या नहीं। यदि तुम इस संदेश को समझ पाए हो, तो इसका अर्थ यह है कि यह तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे केवल पढ़कर छोड़ दोगे, तो यह केवल शब्द बनकर रह जाएगा। परंतु यदि तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो यह तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। अब समय है उठने का, अब समय है अपने भीतर झांकने का, अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोई हुई थी। जब यह शक्ति जागेगी, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। जब यह शक्ति प्रकट होगी, तो तुम वह सब कर सकोगे जो तुमने कभी नहीं सोचा था। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब यह संसार बदल रहा है और तुम भी बदलने वाले हो। जो इस परिवर्तन को समझेगा वही इसका लाभ उठाएगा। जो इसे नकारेगा वह स्वयं को वहीं पाएगा जहां वह हमेशा से था। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। अब समय आ गया है स्वयं को पहचानने का। अब यदि तुमने यह निर्णय ले लिया कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हो, तो यह संसार भी तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल देगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक पाएगी। अब कोई भी भय तुम्हें नहीं डरा पाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि तुम कौन हो। अब तुम्हें अपने संकल्प को इतना दृढ़ करना होगा कि कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा न सके। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा। जब तुम इस शक्ति को स्वीकार लोगे, तो यह पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। अब समय आ गया है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का। अब जो भी होगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अब यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस परिवर्तन का हिस्सा बनोगे या नहीं। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनोगे या नहीं। यदि तुमने इसे सुना, तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। यदि तुमने इसे अनसुना कर दिया, तो यह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यह संदेश केवल उनके लिए है जो सुन सकते हैं, जो समझ सकते हैं और जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यदि तुम उनमें से एक हो, तो अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम वहां तक पहुंचे हो जहां से लौटना संभव नहीं। जो पीछे छूट गया वह केवल स्मृति है। जो आगे है वह केवल संभावना। तुम्हारे पास यही क्षण है, यही अवसर है, यही सत्य है।
तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि तुम क्या खोज रहे हो, किसे पा लेना चाहते हो और क्या तुम्हारी राह में बाधा बनकर खड़ा है। यह संसार तुम्हारे निर्णयों का ही प्रतिबिंब है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। तुम जो स्वीकार करते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। हर क्षण परिवर्तनशील है। हर विचार एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में प्रवाहित करोगे। यदि तुमने अपने विचारों को शुद्ध रखा, यदि तुमने अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर रखा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि तुमने स्वयं को संशय और भय से घेर लिया, तो तुम अपने ही बनाए बंधनों में कैद रह जाओगे। अब समय आ गया है इन बंधनों को तोड़ने का, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का और उस ऊंचाई तक पहुंचने का जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे अब और दबाकर नहीं रखा जा सकता। यह शक्ति तब जागेगी जब तुम अपने भय को त्याग दोगे। यह शक्ति तब प्रकट होगी जब तुम अपने संकल्प को अडिग कर लोगे। हर महान परिवर्तन के पीछे संकल्प की शक्ति होती है। तुम्हारे पास अब दो ही मार्ग हैं, या तो तुम अपने संकल्प को कमजोर कर दो और वही जीवन जीते रहो जो अब तक जीते आए हो, या फिर तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाओ और वह सब प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए संभव है। जो लोग यह समझते हैं कि संसार उन्हें रोक रहा है, वे केवल अपने ही भय में जी रहे हैं। यह संसार किसी को नहीं रोकता, यह केवल तुम्हारे भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुमने स्वयं को निर्बल मान लिया, तो यह संसार तुम्हें निर्बल ही दिखेगा। यदि तुमने स्वयं को सक्षम मान लिया, तो यही संसार तुम्हारे लिए अवसरों से भर जाएगा। यह सब तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है यह निर्णय लेने का कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने अपने भीतर की संभावना को जागृत कर लिया, तो तुम वह सब कर पाओगे जो अब तक असंभव प्रतीत होता था। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित है। जब तुम इन सीमाओं को तोड़ दोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन सभी बाधाओं को मिटाने के लिए तैयार हो जो तुम्हें रोक रही हैं? यदि हाँ, तो अब समय आ गया है अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। कोई दूसरा इसे तुम्हारे लिए नहीं तय कर सकता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, अपने मार्ग को स्वयं बनाना होगा और अपनी नियति को स्वयं गढ़ना होगा। यदि तुमने यह कर लिया, तो तुम वह बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। हर महान उपलब्धि के पीछे एक गहरी साधना होती है। यह साधना केवल बाहरी नहीं होती, यह आत्मा के स्तर पर होती है। जब तुम अपने भीतर झांककर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह संसार उन्हीं का सम्मान करता है जो अपने उद्देश्य को जानते हैं और उसके लिए समर्पित होते हैं। अब तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब समय है अपने भीतर की आवाज को सुनने का, अपने मार्ग को स्वयं निर्धारित करने का। अब यदि तुमने यह निर्णय ले लिया कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असीमित है।
जब तुम इसे पहचान लोगे, जब तुम इसे जागृत कर लोगे, तब तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तब कोई भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बनेगी। तब कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकेगा। जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होगी, तब तुम स्वयं को एक नई ऊंचाई पर पाओगे। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने संकल्प को दृढ़ करने का और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने केवल संभावनाएं हैं, केवल अवसर है, केवल विजय है। तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने हमेशा से सोचा था। अब कोई भी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। अब तुम अपने संकल्प के बल पर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो यह संसार भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। यदि तुमने अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया, तो यह संसार भी तुम्हारी राह का साथी बन जाएगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब केवल तुम हो, तुम्हारा संकल्प है और तुम्हारी शक्ति है। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और उस ऊंचाई तक पहुंचने का जहां तुम्हें होना चाहिए। अब कोई भी भय, कोई भी संशय, कोई भी भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो होगा वह केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अब तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अब तुम्हारे संकल्प ही तुम्हारी राह का निर्माण करेंगे। यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुमने अपने संकल्प को मजबूत कर लिया, तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। अब समय आ गया है इस संसार को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का। अब कोई भी भय, कोई भी बाधा, कोई भी भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम वही बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब तुम्हारा समय आ गया है। आपकी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से आप खुद को पहचानने लगते हैं। जितना गहरा आप खुद में उतरते हैं, उतनी ही अधिक संभावनाएं आपके सामने खुलने लगती हैं। आप अपने विचारों के प्रतिबिंब में ही अपना भविष्य देखते हैं। जब तक आप खुद को सीमित मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको सीमाओं में बांधकर रखेगी। लेकिन जब आप खुद को असीमित मान लेंगे, तब कोई भी दीवार आपको रोक नहीं पाएगी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि आप इसे संदेह, भय और आलस्य की मिट्टी में डालेंगे, तो यह कभी विकसित नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसे विश्वास, संकल्प और मेहनत की मिट्टी में डालेंगे, तो यह एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है। यही जीवन का नियम है। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। जो आप करते हैं वही पाते हैं। आपके सामने हर दिन नए अवसर आते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि आपका ध्यान अतीत की चिंताओं और भविष्य के डर में उलझा रहता है। यदि आप वर्तमान क्षण में जीना सीख लें, तो आपको महसूस होगा कि आपके पास हर वह चीज पहले से मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है। आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, किसी के समर्थन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। जो करना है अभी करना है।
लोग अक्सर अपनी असफलताओं का दोष परिस्थिति पर डालते हैं। वे कहते हैं कि समय सही नहीं था, संसाधन उपलब्ध नहीं थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो ठान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। असली लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। आपको अपने संदेहों से, अपने डर से, अपनी ही सीमाओं से लड़ना होगा। जब आप खुद को जीत लेंगे तो दुनिया भी आपकी जीत को स्वीकार करेगी। सफलता का मतलब सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिक शांति और आपके संतोष से भी जुड़ी होती है। यदि आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो वह सफलता नहीं बल्कि एक और जंजीर है। लेकिन यदि आपके पास कम होते हुए भी आत्मसंतोष है तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया आरंभ है। जब तक आप जी रहे हैं तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक आगे बढ़ने का अवसर है। असली सवाल यह है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप केवल परिस्थितियों के बहाव में बहते रहेंगे या फिर आप अपनी नाव खुद चलाएंगे? जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं वे इतिहास रचते हैं। इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है जो अपने विचारों को क्रियान्वित करने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते रहते हैं उनके लिए समय कभी रुकता नहीं। आपको यह समझना होगा कि यह दुनिया किसी के लिए आसान नहीं होती। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छिपी होती है वह कभी असफल नहीं होता। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपका अपना डर है। जब तक आप अपने डर को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक वह आपको नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने डर का सामना कर लेंगे उस दिन आप खुद को एक नए रूप में देखेंगे। डर एक भ्रम है जो केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं वह मिटने लगता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीखते रहना। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो हमेशा जिज्ञासु बना रहता है वह नए अवसरों को देख पाता है, नई चीजें सीख पाता है और खुद को लगातार विकसित कर सकता है। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े संसाधन में से एक है। इसे नकारात्मकता से भरोगे तो यह आपको पीछे खींचेगा। इसे सकारात्मकता से भरोगे तो यह आपको आगे ले जाएगा। आपके विचार ही आपकी दिशा तय करते हैं। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। लोग अक्सर सफलता की ऊंचाइयों को देखते हैं लेकिन वे यह नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा है। हर चमकदार चीज के पीछे अनगिनत घंटे की तपस्या होती है। यदि आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपना समय, ऊर्जा और ध्यान देना होगा। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे पहचानते हैं या नहीं। यदि आप अतीत की विफलताओं को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है।
कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसे प्राप्त न किया जा सके, बस आपको धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, तो एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और आप पर भरोसा नहीं करेगा। जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको योग्य नहीं मानेगी। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। आपका समय सीमित है। यदि आप इसे संदेहों और बहानों में व्यर्थ कर देंगे, तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसे अपने सपनों को साकार करने में लगाएंगे, तो एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो इन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेते हैं। हर असफलता एक सीख होती है, हर चुनौती एक अवसर होती है। यदि आप इस दृष्टिकोण को अपना लें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन आपके निर्णयों का परिणाम है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं, तो आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। यदि आप गलत निर्णय लेते हैं, तो आपको सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि आप कोई निर्णय ही नहीं लेते, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। अब कोई भी बाधा, कोई भी डर, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। अब केवल आप हैं, आपका संकल्प है और आपकी सफलता है। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? क्या आप अपने डर को जीतने देंगे या फिर आप अपनी ताकत को पहचानेंगे? क्या आप बहानों के पीछे छिपेंगे या फिर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे? निर्णय आपका है, भविष्य आपका है और आपकी सफलता भी आपकी ही है। यह जीवन का एक अनिवार्य सत्य है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेते हैं। लेकिन जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, वे वहीं ठहर जाते हैं और धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन को अपनाना होगा। आपको अपनी सोच में, अपनी आदतों में और अपने कार्यों में बदलाव करना होगा। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपके विचारों से होती है। जब तक आप अपने भीतर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक बाहरी दुनिया भी नहीं बदलेगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे यह तय करना होता है कि वह अपने डर के पीछे छिपकर रहेगा या अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। यह चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन यही चुनाव आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन में असाधारण चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डर के आगे घुटने टेक देते हैं, तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। सफलता और असफलता के बीच का अंतर केवल एक चीज में होता है, किसी ने कोशिश की और किसी ने नहीं। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते, वे कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का अवसर मिला है। हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे अतीत की विफलताओं में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह वर्तमान क्षण
है। अगर आप अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लें, तो आप अपने भविष्य को भी वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भर देंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। आपको अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं से ऊपर उठना होगा। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। आधे अधूरे प्रयास कभी भी पूरी सफलता नहीं देते। अगर आप किसी चीज को पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे, तो आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल कोशिश करने का दिखावा करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष का एक अध्याय जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल नहीं हुआ है। सफलता के लिए आपको त्याग करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा और आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप इन 3 चीजों को अपना सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा संसाधन होते, ज्यादा अवसर होते या ज्यादा समर्थन होता, तो वे सफल हो सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही आगे आए हैं। उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखा और उससे कुछ नया सीखा। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी सफल व्यक्ति के पास होते हैं। फर्क केवल इस बात में है कि आप इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, तो आप केवल पछतावा ही कर पाएंगे। हर दिन अपने समय का मूल्य समझें। हर दिन कुछ नया सीखें। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। छोटी छोटी आदतें ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर आप अपने रोजमर्रा के कार्यों में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस उसे सही तरीके से करने की जरूरत होती है। अगर आप किसी कार्य को लेकर संकल्पित हैं, तो आप उसे करने का तरीका भी खोज लेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही यह मान लेंगे कि यह मुश्किल है, तो आपके दिमाग में कभी भी समाधान नहीं आएगा। आपके जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। आप इस क्षण को कैसे बिताते हैं, यह तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर आप अपने समय को यूं ही व्यर्थ जाने देते हैं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको खुद को चुनौती देनी होगी। आपको अपनी सीमाओं से बाहर आना होगा। आपको नए कौशल सीखने होंगे। आपको नए अनुभवों से गुजरना होगा। जितना अधिक आप खुद को चुनौती देंगे, उतना ही अधिक आप सीखेंगे और उतना ही अधिक आप आगे बढ़ेंगे। अक्सर लोग सफलता को एक गंतव्य मानते हैं, लेकिन वास्तव में सफलता एक यात्रा है। यह केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर का नाम है जो आपको वहां तक ले जाता है। अगर आप इस सफर का आनंद लेना सीख जाते हैं, तो आप हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। हर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और असफलताएं होती हैं,
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और आगे बढ़ते रहे। यही वह मानसिकता है जो किसी को भी महान बना सकती है। अगर आप भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना सकते हैं, तो आप अपने जीवन में असाधारण चीजें कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अभी से अपने कदम उठाने होंगे। आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा, आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा और आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जो भी करना है, अभी करना है। जो भी सीखना है, अभी सीखना है। जो भी हासिल करना है, उसकी शुरुआत अभी करनी है। अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, तो आप अपनी सफलता की नींव भी इसी क्षण में रख सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप केवल सपने देखने तक सीमित रहेंगे, या फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करेंगे? निर्णय आपका है, लेकिन याद रखें कि आपका हर निर्णय आपके भविष्य को आकार देता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कहां लगाते हैं। यह निर्णय ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। कुछ लोग समस्याओं से डरकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर की तरह देखते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता ही आपको सफलता और असफलता के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। लेकिन यह वह समय होता है जब आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना होता है। अगर आप इस कठिन समय में भी डटे रहते हैं, तो एक दिन वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। यह जरूरी है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो आप उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। यही आपको मजबूत बनाता है और आपकी सफलता के मार्ग को आसान करता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है और आप अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी क्षमता से कमतर बन जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपने भीतर विश्वास रखें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीखते हैं। अगर आप अपनी असफलताओं को केवल एक बाधा मानते हैं, तो वे आपको पीछे खींच लेंगी। लेकिन यदि आप उन्हें एक सीखने का अवसर समझते हैं, तो वे आपको और अधिक मजबूत बना देंगी। यही फर्क होता है एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है। जो लोग हर परिस्थिति में अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं।
अगर आप भी अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका हर दिन आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने दिन को अनुशासन और उद्देश्य के साथ बिताते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, तो आपका भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसे पूरी तरह से उपयोग करें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। आपकी आदतें ही आपके जीवन को बनाती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। लेकिन यदि आप बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, तो वे आपको पीछे धकेल देंगी। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन आपको भी अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अक्सर लोग अपने डर के कारण अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक अनुभव होती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर आप अपने डर से बाहर निकलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। आपका भविष्य आपके वर्तमान में लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो आप अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखना कभी भी बंद न करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और यह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका समय बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्य की ओर आपको एक कदम और करीब ले जाए। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। असली सफलता वह होती है जब आप अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीते हैं। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा अवसर होंगे, तभी वे सफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प और मेहनत। अगर आप संकल्पित हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन वही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। अगर आप हर कठिनाई का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं,
तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जब तक आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तब तक आपको वही परिणाम मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाना होगा और अपने डर को हराना होगा। हर दिन अपने आप से पूछें कि आपने आज क्या नया सीखा और आपने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया। अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उनके लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। आधे अधूरे प्रयास कभी भी पूरी सफलता नहीं देते। अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है। इसे पूरे जोश और जुनून के साथ जिए। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसे पूरी तरह से जिए। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन में असाधारण चीजें कर सकते हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं। यह निर्णय ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। कुछ लोग समस्याओं से डरकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर की तरह देखते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता ही आपको सफलता और असफलता के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। लेकिन यह वह समय होता है जब आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना होता है। अगर आप इस कठिन समय में भी डटे रहते हैं, तो एक दिन वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। यह जरूरी है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो आप उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। यही आपको मजबूत बनाता है और आपकी सफलता के मार्ग को आसान करता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है और आप अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी क्षमता से कमतर बन जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपने भीतर विश्वास रखें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीखते हैं। अगर आप अपनी असफलताओं को केवल एक बाधा मानते हैं, तो वे आपको पीछे खींच लेंगी। लेकिन यदि आप उन्हें एक सीखने का अवसर समझते हैं, तो वे आपको और अधिक मजबूत बना देंगी। यही फर्क होता है एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है। जो लोग हर परिस्थिति में अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। अगर आप भी अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका हर दिन आपके जीवन की दिशा तय करता है।
अगर आप अपने दिन को अनुशासन और उद्देश्य के साथ बिताते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, तो आपका भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसे पूरी तरह से उपयोग करें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। आपकी आदतें ही आपके जीवन को बनाती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। लेकिन यदि आप बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, तो वे आपको पीछे धकेल देंगी। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन आपको भी अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अक्सर लोग अपने डर के कारण अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक अनुभव होती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर आप अपने डर से बाहर निकलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। आपका भविष्य आपके वर्तमान में लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो आप अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखना कभी भी बंद न करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और यह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका समय बहुत कीमती है। इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्य की ओर आपको एक कदम और करीब ले जाए। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। असली सफलता वह होती है जब आप अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीते हैं। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा अवसर होंगे, तभी वे सफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प और मेहनत। अगर आप संकल्पित हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन वही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। अगर आप हर कठिनाई का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जब तक आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं,
तब तक आपको वही परिणाम मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाना होगा और अपने डर को हराना होगा। हर दिन अपने आप से पूछें कि आपने आज क्या नया सीखा और आपने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया। अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आपने जो मांग की है उसके अनुसार मैं और लिख रहा हूँ, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। जीवन के प्रत्येक चरण में वह एक नई खोज करती है, नई दिशा और उद्देश्य को पहचानती है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत होती है। यह हमारे लिए एक संकेत है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वे अस्थायी हैं। जीवन की सारी बाधाएं, दुख और परेशानियां कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मा का अस्तित्व अनंत रहेगा। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा के मार्ग को समझ सकते हैं जो हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा इस दुनिया में अनुभव करती है। मन के विचार, जो कभी शांति से और कभी अराजकता से भरे होते हैं, वह आत्मा के मार्ग को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने मन को शुद्ध और शांत बनाए रखते हैं तो हमारी आत्मा का मार्ग स्पष्ट और सरल हो जाता है। यह शांति और संतुलन तब हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, यदि वह शुद्ध और सत्य के मार्ग पर होता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और हम समृद्धि, सफलता और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें अपनी ओर खींचती है। ऊर्जा हमें अपनी ओर खींचती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। हम जब भी किसी गलत मार्ग पर जाते हैं या कोई अनुचित कार्य करते हैं तो वह हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है और हम जीवन की सच्ची शांति को खो देते हैं। परंतु जब हम सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर एक शक्ति जागृत होती है जो हमें हर कठिनाई से पार करने की क्षमता देती है। ध्यान और साधना भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं तो हम आत्मा के उच्चतम रूप में पहुंच सकते हैं। यह शक्ति हमें भीतर से संतुलित करती है और हमारे जीवन में दिव्यता का प्रवेश करती है। साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो निरंतरता, धैर्य और विश्वास की मांग करती है। साधना से हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। समय का महत्व भी समझना आवश्यक है। जीवन में समय की सीमाएं हैं और हम इसे व्यर्थ नहीं गवा सकते। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी आत्मा के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। समय के साथ हम अपने कर्मों को शुद्ध करते जाते हैं और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह समय का सही उपयोग हमारे जीवन में एक उच्चता और शांति लाता है। जो लोग समय का महत्व समझते हैं वे अपने जीवन को संतुलित और फलदायी बनाते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो हम उसके आशीर्वाद से पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाते हैं।
ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का रूप धारण करती है, जो हमें हर प्रकार के संकट से उबारती है। यह कृपा हमें आत्मा की उच्चता, शांति और सिद्धि की ओर ले जाती है। हमें ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन दे सके। यह विश्वास ही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जीवन के कठिन क्षणों में जब हम नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। हम में से प्रत्येक के भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा है, जो हमें कठिनाइयों से उबार सकती है। हमें इस ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देती है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी संकट से बच सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। जिन्हें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करनी है, उन्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होता है। यह सत्य है कि जो लोग अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। ऐसे लोग न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और संसार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वे समाज के कल्याण के लिए अपने कर्मों को समर्पित करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह समय है जब हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है। हम अपनी दिव्यता को पहचानकर जीवन के प्रत्येक क्षण को एक आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं। जीवन में हम जितने भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे हमें केवल हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है, जो हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर जीते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ भी जुड़ते हैं। यह ऊर्जा हमें सभी प्रकार की बाधाओं से पार करने में सहायता करती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन की यह यात्रा केवल एक आत्मा की यात्रा नहीं होती, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय यात्रा है, जो हमें उच्चतम रूप में पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह समय है जब हमें अपनी दिव्यता को पहचानने और उसे अपने जीवन में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। हम जिस प्रकार से अपने कर्मों और विचारों को दिशा देते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन को आकार देते हैं। यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ अपने कर्मों को करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता और शांति निश्चित रूप से आएगी। जीवन के हर पहलू में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तब होता है, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हमें अपनी आत्मा के मार्ग को पहचानकर उस पर कदम बढ़ाना चाहिए। जब हम सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं, तो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त होती है। जीवन के इस पथ पर चलने से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा देते हैं, बल्कि हम पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही वह समय है जब हमें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने और उसे पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं। यह निर्णय ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा।
जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। कुछ लोग समस्याओं से डरकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर की तरह देखते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता ही आपको सफलता और असफलता के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। लेकिन यह वह समय होता है जब आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना होता है। अगर आप इस कठिन समय में भी डटे रहते हैं, तो एक दिन वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। यह जरूरी है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, तो आप उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। यही आपको मजबूत बनाता है और आपकी सफलता के मार्ग को आसान करता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है और आप अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी क्षमता से कमतर बन जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपने भीतर विश्वास रखें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीखते हैं। अगर आप अपनी असफलताओं को केवल एक बाधा मानते हैं, तो वे आपको पीछे खींच लेंगी। लेकिन यदि आप उन्हें एक सीखने का अवसर समझते हैं, तो वे आपको और अधिक मजबूत बना देंगी। यही फर्क होता है एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है। जो लोग हर परिस्थिति में अपनी मेहनत जारी रखते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। अगर आप भी अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका हर दिन आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने दिन को अनुशासन और उद्देश्य के साथ बिताते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, तो आपका भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें और उसे पूरी तरह से उपयोग करें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। आपकी आदतें ही आपके जीवन को बनाती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। लेकिन यदि आप बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, तो वे आपको पीछे धकेल देंगी। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन आपको भी अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें।
अक्सर लोग अपने डर के कारण अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक अनुभव होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर आप अपने डर से बाहर निकलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। आपका भविष्य आपके वर्तमान में लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो आप अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखना कभी भी बंद ना करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और यह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका समय बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्य की ओर आपको एक कदम और करीब ले जाए। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। असली सफलता वह होती है जब आप अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीते हैं। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा अवसर होंगे, तभी वे सफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प और मेहनत। अगर आप संकल्पित हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन वही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। अगर आप हर कठिनाई का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जब तक आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तब तक आपको वही परिणाम मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाना होगा और अपने डर को हराना होगा। हर दिन अपने आप से पूछें कि आपने आज क्या नया सीखा और आपने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया। अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।